शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। प्रेमिका शादी करने की जिद पर अड़ी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवती ने एक दूल्हे पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। इस दौरान युवती ने पुलिस को साक्ष्य भी दिखाए, जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस दूल्हे को थाने ले आई और पूछताछ की। इस दौरान बारात निकली तो दुल्हन लाने के लिए थी, लेकिन पहुंच गई थाने। खबर लिख जाने तक युवती दूल्हे से शादी करने की जिद लगाए रही। साथ ही कहा कि यदि दूल्हे के द्वारा शादी नहीं की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। और युवती का ये भी कहना है कि अगर युवक ने उसके साथ शादी नहीं की तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। दरअसल मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब एक दूल्हा अपने घर से दुल्हन लाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे थाने ले आई। थाने पहुंचकर सभी को बात आसानी से समझ आ गई। दरअसल एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसका दूल्हे के साथ 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दूल्हा बना युवक लगातार शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिजनों को भी थी। युवती ने आरोप लगाया कि प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद सभी शादी के लिए तैयार थे, लेकिन दहेज के लालच में युवक के परिजनों ने शादी कहीं और तय कर दी, जिसकी भनक युवती को भी नहीं थी। युवती को आज जैसे ही प्रेमिका की शादी की जानकारी हुई तो वह फौरन थाना मझोला पहुंची और एक शिकायत पत्र पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए दूल्हे को थाने लेकर पहुंची। थाने पहुंचने के बाद खबर लिख जाने तक दोनों पक्षों में समझौते की वार्ता होती रही, लेकिन लड़की शादी करने के लिए जिद पर अड़ी रही। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। 5 साढ़े 5 साल से वो मेरे संग रिलेशन में था, जिसका नाम शिवम है। सूर्य नगर का रहने वाला लड़का है। अब शादी की बात आई, जब से तो शादी के झांसे दे रहा था, मुझसे मेरे साथ रहा, मेरे साथ घूमा फिरा, अपने परिवार से भी मिलाया, मेरे परिवार वालों से भी मिला। अचानक आके शादी की बात करता रहा, दोनों परिवारों में बातें हो गई। जब उसको पता सुनने में मुझे आया कि उसके परिवार वालों को कोई एक अच्छा रिश्ता मिल गया जो 20-25 लाख की शादी कर रहे हैं। उन्होंने i20 कार भी दी है, गाड़ी। मुझे ये बात आज पता चली है। और मुझे झांसा देता रहा कि मेरी शादी अब है। मुझे सही डेट बता के नहीं दी शादी की कब है, कि मैं कुछ कार्रवाई कर सकूं उसके खिलाफ या कुछ बोल सकूं। और मुझे आज पता चला है, वो भी आज ऐसे पता चला है कि मुझे रास्ते में रोक के मैंने उसको रोका है तो हाथों में मेहंदी लगी देखी है। तो मैंने पूछा है कि कब जा रही है बारात, तो पता चला है कि आज बारात जा रही है। उसने मुझे मेरे संग खेलता रहा, शारीरिक संबंध बनाता रहा और ऐसी बस टाइम पास की तरह वो मुझे यूज़ करता रहा। पर आज उसकी शादी है, बारात नहीं जानी चाहिए उसकी किसी भी कीमत पे। इनकम GST में जॉब करता है, एडवोकेट। पाँच साल मेरी रिलेशन को हो गए, 5 साढ़े 5 साल। तभी से ही हम साथ हैं, अच्छे रिलेशन में हैं। सूर्य नगर। अधिकारी में मझोला थाने, यहाँ भी आई थी पहले। यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई पहले आके, 10 दिन पहले आई थी। तो उसके बाद मेरे घर में मेरे भाइयों की शादी थी, तो मुझे थोड़ा उससे मेरी बात भी हुई लड़के से। तब वो मेरे साथ था तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई कि मेरे साथ तो है ही वो। ठीक है, आज मैं सुबह से 10 बजे से निकली हुई हूँ, महिला थाने भी गई हूँ। ठीक है, और यहाँ जो जयंतीपुर के तरफ थाना है उधर भी गई हूँ, और उसके बाद यहाँ आई हूँ। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन लिखवाई गई है। एप्लीकेशन मैंने दे दी है, सर से मेरी बात हुई है। सर ने जो उनके तरफ थाना है वहाँ फ़ोन करके कहा गया है कि लड़के को यहाँ बुलाया जाए। तो अब देखते हैं लड़का आता है या नहीं आता है। और बारात चली गई तो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। अगर बारात चली गई, बारात पहली बात तो जानी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी थोड़ी ना ले जाएगा वो बारात भी। घर जाके या तो उसके घर के आगे ही सुसाइड करूँगी या फिर कुछ भी हो सकता है। उसके जिम्मेदार सारे ये पुलिस इंस्पेक्टर सब होंगे। मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है।